Good morning, children. Today we are going to learn about Braille reader. A Braille reader, also called a Braille display, is an electronic device that allow a blind person to read the text display on the computer monitor. ये रीडर जो होता है वो अंधे लोगों के लिए, जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखता है उसको वो रीड कर सकते हैं उसको टच करके. ओके, द कंप्यूटर सेंड्स द टेक्स्ट to the output device where it converted to braille and displayed by raising rounded pins through a flat surface on the machines. अब कंप्यूटर उस मशीन्स पे फ्लैट सरफेस पे पिन को सेट कर देता ताकि वो ब्लाइंड पर्सन है वो उसको टच करके फील करके पता करता है कौन सा करेक्टर है या लेटर है. ओके, नेक्स्ट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर. A liquid crystal display projector shows the output from a computer on a large screen. एक बड़ी स्क्रीन पर आउटपुट शो करने के लिए इसका यूज़ होता है. It is a commonly used in meetings to help ensure that all participants can view the information being presented. जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही है वो सभी पार्टिसिपेट को दिख सके इसलिए इसका यूज़ होता है. लार्ज स्क्रीन पे इसका यूज़ होता है. ओके, सो इट्स फिनिश. नाउ वी आर स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर. Software is a collection of computer programs and procedures that instruct a computer how to do different types of tasks. Okay, सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स. तो ये कंप्यूटर को बताता है किस तरह अलग अलग टास्क को करना है और कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप. Briefly, computer software is a language in which the user can interact or communicate with computer. और देखा जाए तो सॉफ्टवेयर क्या एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से, यानी कम्युनिकेशन करता है कंप्यूटर से. अ पर्सन इज अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. अब सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. अब प्रोग्राम देखो, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में ये फ़र्क है कि सॉफ्टवेयर होता है जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं और प्रोग्राम में वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, यानी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ instructions. Program is a collection of instructions and software is a collection of programs. Okay, so software is categorized into two types: systems and applications. System software again categorized in three parts: operating system, language processor and utilities. And application software is categorized into general purpose and specific purpose. So first is system software. Okay, what is system software? The system software works at the internal level of the computer and instruct the computer how to manage its resources. ये इंटरनल लेवल पे काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे आपके अंदर एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसका जो एंड्रॉयड वर्जन है, जैसा मार्शमेलो हो, पाई हो, किटकैट हो, ओरियो हो, तो ये जो वर्जन है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इंटरनल लेवल पे काम करता है और सारे रिसोर्स को मैनेज करता है. जैसे आप कैमरा ऑन करते हो तो कैमरा को मैनेज करता है. ये सारा काम इंटरनल तरीके से होता है और ये करता कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं. इसका पार्ट्स है ऑपरेटिंग सिस्टम. इट रेफर टू द प्रोग्राम डिजाइन्स टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन क्लासिफाई इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज वर्जन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. फर्स्ट है एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, वही जो आपके अगर पीसी आपके पास तो उसमें विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8 ये होगा, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट बेसिक एंड द इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन अ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर पे चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, मैंने अभी एग्जांपल दे दिया, विंडो 10, 7 कुछ भी हो सकता है. इट एनेबल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विद द यूज़र and manage the computer hardware and provide common service for efficient executions of various application software. Without an operating system, a computer and the software programs are useless. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो हार्डवेयर भी काम नहीं करेंगे और सॉफ्टवेयर जो आपके पास है वो भी काम नहीं करेंगे, बिकॉज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन. ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए और हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए. ओके ओके, व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इन द मेमोरी
सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज़, एंड्रॉयड, लाइनक्स, मैक ओएस एक्सेट्रा। सबसे पहला प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो लोड होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, और जब फ़ोन भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही तुम्हारे फ़ोन के अंदर लोड होता है, क्योंकि वो जब तक ऑन नहीं होगा तब तक दूसरी कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, ना आपके हार्डवेयर्स काम करेंगे, कैमरा एक्सेट्रा वॉटेवर, और नहीं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेंगे, गेम्स वगैरह जो है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होगा इनटू योर मेमोरी ऑफ योर डिवाइस। लैंग्वेज प्रोसेसर्स or translator are the program that are used to translate program. These programs translate high level language program into machine language, for एग्जाम्पल कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, द इंस्ट्रक्शन वी आर गिविंग टू द कंप्यूटर इट्स नॉट अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। जो भी हम देंगे वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया इट कन्वर्ट्स इनटू मशीनी लैंग्वेज, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज समझता है, इसलिए जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको कन्वर्ट करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर मशीनी लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर समझ सके। और जब कंप्यूटर समझ जाता है, अपना काम कर देता है, फिर वापस फीडबैक या आउटपुट देता है, वो भी मशीन लैंग्वेज में देता है, लेकिन उसको वापस कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यानी ये मीडिएटर का काम करेगा, एक तरह का लैंग्वेज ट्रांसलेट करेगा, हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाएगा, और कंप्यूटर जो भी आउटपुट देगा उसको कन्वर्ट करके हमको समझाएगा। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। प्रोग्राम फ़ोन ही बंद हो गया, देखो सेव हुआ नहीं।